संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कर्नाटक चुनाव और उससे पहले हिमाचल चुनाव, इन दोनों के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जो कि अगले साल होने जा रहे हैं 2024 में, उसको लेकर अब तैयारी में अभी से जुट गई है और उसकी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता अब वो है ये है एनडीए का कुनबा बढ़ाना। क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को लेकर, वही मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच जो भय बैठा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद चेहरा है नरेंद्र मोदी। यह सत्य है कि उनके बराबर चेहरा भी भारत में कोई नहीं दिख रहा है। विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो भी जाए तब भी यदि आप चेहरे की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाएंगे? संभवतः नहीं, क्योंकि जब एनडीए के ही ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी, या 2004 की बात करें, जब चुनाव हो रहे थे तो तब अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर चेहरा भी नहीं था भारत में कोई, और फील गुड का भी जो नारा दिया गया था उससे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी लौट गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जैसे चेहरा और उनकी बेहतर सरकार होने के बावजूद हार गई। उसका एक बड़ा कारण ये था कि कार्यकर्ता नाराज़ था, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कई मंत्री थे वे इतने बेरुखे थे कि वो तमाम चुनाव हार गए थे। और यही सवाल मैंने जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो तब के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उनसे यही सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब भी हार गई थी जबकि अटल बिहारी चेहरा, और तब यही कारण बताया गया था कि कार्यकर्ता नाराज़ थे। तो खैर अभी भी बात वही आ रही है सामने कि कार्यकर्ता नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे दूर करेगी, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि एनडीए का कुनबा, आज भारतीय जनता पार्टी अकेली है। उसके साथ बड़े दलों की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक भी बड़ा दल नहीं है। छोटे मोटे तो बहुत से हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे बड़े दलों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो शुरुआती दौर के जब एनडीए बना था तब की बात ही। जनता दल यू, तब वो समता पार्टी कुछ ऐसा होता था, तो जनता दल यू वो भी नहीं है। इसके अलावा शिवसेना सबसे पहले जो उनके साथ रही है, और श्रोमणी अकाली दल दोनों जा चुके हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा नेता या बड़े दल कुछ भी, एक भी जो दूसरे दलों के नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करे? उसने एक तय कर लिया है कि उसे पुराने, यदि उसके जो मान जाए, रूठ जाए, जो रूठे हैं वो दल आ जाएं तो वो भी उसकी प्राथमिकता है। इसके अलावा नए दलों को जोड़ना, उसके लिए उसने क्या एक पूरी जो उसकी टीम और लगी है उसमें यह है कि सबसे पहले हम बात करें पंजाब, तो पंजाब में उस शिरोमणि अकाली दल को फिर से साथ लेने की कोशिश में जुट गई है और संभवतः गठबंधन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो गुलाम नबी आज़ाद है, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, संभवतः वो एनडीए के गठबंधन में आ जाए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जरूरत नहीं है, इसी तरह उत्तराखंड में भी। लेकिन हरियाणा में सरकार चला रही है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी बीजेपी के साथ आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसे बिहार में है। बिहार में नीतीश कुमार जा चुके हैं और नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब जो छोटे मोटे दल है उन्हीं के साथ गठबंधन करना होगा। वैसे तो जो रामविलास पासवान के बेटे और भाई में जो पार्टी बन चुकी है वो उसको भी वो साथ लाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने, यानी जनता दल यू के अलग हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब चिराग पासवान और उनके चाचा, यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी बट गई है, उसको एकजुट करके साथ रखना। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना उसकी मजबूरी बन गई। पासवान तो खैर उन्हीं के साथ हैं पहले से, और चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते रहे हैं, तो यहाँ पे यही से उनको गठबंधन का सहारा है। हम साउथ की बात करते हैं। साउथ में कर्नाटक में वो जनता दल सेकुलर, यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं, उनकी पार्टी, उसको साथ लेने की कोशिश में है। और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं कि जब नई संसद, यानी जो नया भवन बना है उसके उद्घाटन समारोह में देवेगौड़ा भी शामिल थे। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। यदि उनसे बात नहीं बनती है तो चंद्रबाबू नायडू, जिनकी जो टीडीपी है, उनको वो साथ लेने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी नायडू जो है वो फिर से एनडीए में आना चाहते हैं, इच्छुक हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी
पवन कल्याण की पार्टी जन सेना पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। वैसे उनकी पार्टी दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सक्रिय है और ये चिरंजीवी जो अभिनेता हैं उनके छोटे भाई हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि वह अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करेगी। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिवसेना का शिंदे ग्रुप है उसके साथ सरकार चला ही रही है, लेकिन उनकी जो विश्वसनीय और पहली पार्टी थी जो उनके साथ थी, सहयोगी थी पुराने पहले से, शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो जा चुकी है, वो कांग्रेस यानी यूपीए के पाले में है। और ये बात सत्य है कि ठाकरे परिवार का जनाधार तो है ही, इसे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे मुश्किलें हैं। बिहार तो हमने बता दिया, अब है उत्तर प्रदेश में वैसे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उनके दम पर पार्टी अपने आप अच्छे सीटें जीत लेगी, क्योंकि पिछली बार भी सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे बहुत अच्छा किया था लोकसभा चुनाव में। इस बार वे वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की है सुहेल देव पार्टी, उसको साथ लाने की कोशिश में। इस तरह के छोटे मोटे जो जातीय गठबंधन है इनको भी कोशिश में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की एक और है कि वे जो अजीत सिंह के बेटे हैं यानी जो उनका लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन संभवतः वहाँ बात बनती है कि नहीं, ये कर नहीं सकते क्योंकि वे पहले से ही सपा के साथ हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर जगह उसे कम से कम जो वोटों का जो है बंटवारा न हो, और विपक्ष यदि एक साथ होता है तो बाकी जो वोट है उसके साथ रहें, वो भी न बटे, इस तरीके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ और है कि पिछली बार का जैसे अनुभव था अटल जी के ज़माने का, कहीं इस बार भी ना हो, क्योंकि 2000 का जो 14 था का जो वो था उसमें नरेंद्र मोदी एक नई छवि के साथ आ रहे थे, नए चेहरा थे, और उन्होंने गुजरात का जो मॉडल था विकास का देश के सामने रखा था, और उसके बाद वे चुनाव लड़े और जीत गए। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस को 10 साल हो गए थे और भ्रष्टाचार और कई आरोपों से कांग्रेस जूझ रही थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कामकाज तो सामने रखा था, लेकिन सबसे बड़ा एक फैक्टर जो हुआ था वो बालाकोट पर जो भी घटना थी, उन्होंने आक्रमण पाकिस्तान पे जो बम बरसा दिए थे, उससे पूरा सीन ही बदल गया था, और उससे भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने में उसने बड़ा रोल किया था। लेकिन इस बार क्या होगा, यह ठीक है कि 370 भारतीय जनता पार्टी के जो 2-3 कोर इशू थे उनमें से उन्होंने वो भी पूरा कर दिया, राम मंदिर भी बना दिया, और हो सकता है कि हाल फिलहाल में एक और कानून आ जाए तो है समान नागरिकता वाला, इसमें कुछ करे सरकार ये। लेकिन क्या इतने भर से ही सरकार लौटाएगी? संभवतः ये मुश्किल होगा कहना, क्योंकि जिस तरीके देश भर में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तमाम पार्टियां जो हैं, अब जो बीच में जो नीति आयोग है, पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसने इस तरीके से रोक लगा दी थी, लेकिन केजरीवाल जब से दिल्ली में आए और उन्होंने जिस तरीके से ये फिर रेवड़ियाँ बांटना शुरू किया था, उसी पैटर्न पर अब कांग्रेस चल पड़ी है। अब कांग्रेस यदि ऐसा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी यही करना पड़ेगा। लेकिन क्या इतने भर से पार्टी जीत जाएगी? कार्यकर्ताओं का क्या होगा? या जिस तरीके से ये मैसेज विपक्षी दल दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उनकी का सम्मान नहीं करती है, तो क्या इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी दूर कर पाएगी? इन्हीं के लिए वो एनडीए का कुनबा बढ़ाना चाहती है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है वे सभी, और केंद्रीय मंत्री भी मोदी सरकार की जो 9 साल है उनकी उपलब्धियों का भी गान करने में जुट गए हैं। लेकिन क्या इतने भर से हो जाएगा? देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी संकट में है, मुश्किल में है, और वो भी मान रही है कि 2024 की लड़ाई उसकी 2014-2019 से बहुत कठिन होने जा रही है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। इस चैनल को, संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।